तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। बिहार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी सियासी दल एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं और इसीलिए सबकी तरफ से घोषणा पत्र में जनता के लिए घोषणा भी ऐसी की गई है जिससे कि लोग उनके फेवर में वोट करें, चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की या फिर जो भी सियासी दल इस बार बिहार चुनाव के मैदान में हैं, सभी की तरफ से कुछ ऐसी ही घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच जो एक अलग तरह का मुकाबला है वो महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच देखा जा रहा है, खास तौर से सीमांचल क्षेत्र में। और जिस तरह से ओवैसी के नाम को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो इससे अब यह बहस शुरू हो गई है कि क्या तेजस्वी बिहार चुनाव में ओवैसी से डर रहे हैं। आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बिहार चुनाव की यदि बात करें तो सभी सियासी दल अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता के मन को ना सिर्फ टटोल रहे हैं बल्कि जनता के मन में यह भी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि वो सरकार में आते हैं तो वो तमाम तरह की जो दिक्कतें लोगों की हैं वो दूर करेंगे। अब चाहे वो पलायन की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, ये तमाम तरह के वादे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता किसके वादों पर यकीन करेगी या किसके वादों के साथ इस चुनाव में जाएगी। इसी तरह से यदि हम बात करें महागठबंधन और ओवैसी की या महागठबंधन या एआईएमआईएम की, तो एआईएमआईएम की तरफ से चुनाव से ठीक पहले तक पूरी कोशिश की थी कि वो किसी भी तरह से महागठबंधन से जुड़ जाएं, ओवैसी को किसी भी तरह से महागठबंधन में एंट्री मिल जाए। लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने ओवैसी के नाम पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। अब जिससे ओवैसी भड़के हुए हैं और ओवैसी की भड़ास पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी आरएसएस के साथ साथ महागठबंधन के लिए भी देखी जा रही है। और यह भड़ास महागठबंधन से खासतौर से इसलिए भी क्योंकि उन्हें वहां पर एंट्री नहीं दी गई थी और इस शर्त पर भी कि सिर्फ 6 सीट आप उन्हें सीमांचल में दे दीजिए, वो 6 सीट के साथ ही चुनाव लड़ लेंगे, बस उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन महागठबंधन के जो नेता थे उनका दिल ओवैसी के लिए नहीं पसीजा। नतीजा यह है कि अब ओवैसी एक नए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, जिनमें उनके साथ चंद्रशेखर आजाद और यूपी के ही दूसरे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है। और यह गठबंधन सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के नेताओं के लिए है, महागठबंधन की पार्टियों के लिए है। और जो सबसे ज्यादा चुनौती महागठबंधन के लिए ओवैसी बने हुए हैं वो है सीमांचल क्षेत्र। सीमांचल की यदि बात करें तो वहां 24 विधानसभा सीट हैं और इन 24 विधानसभा सीटों में 2020 के नतीजों की यदि बात करें तो 24 में से 12 सीट एनडीए के खाते में गई थी, 7 सीट आरजेडी को मिली थी और 5 सीट एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के खाते में गई थी। और 2020 के चुनाव से ही ओवैसी ये साबित कर चुके हैं कि बिहार की सियासत में वो भी बड़े खिलाड़ी हैं। अब चाहे गठबंधन उन्हें माने या ना माने,
और जिस तरह से ओवैसी को महागठबंधन में नहीं लिया गया था, उसकी भड़ास अब चुनाव प्रचार में ओवैसी के भाषण में देखी जा रही है। ओवैसी हर उस बड़े वादे की मुखालफत कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव या महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। तो यदि पहले वादे की बात करें, तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन का सबसे बड़ा चुनावी वादा इस बार यह है कि वो सत्ता में आने के बाद बिहार के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। तो ओवैसी यहीं से शुरू हो गए और उनकी तरफ से इसका पूरा लेखा जोखा दिया गया कि जो वादा तेजस्वी यादव या महागठबंधन चुनाव में कर रहा है वो किसी भी कीमत पर पूरा हो ही नहीं सकता। तो इस वादे की किस तरह से काट ओवैसी कर रहे हैं, एक बार आप वो सुनिए। बिहार में भी कितना घर है? 2,45,000 के 2,45,00,000 घर है। ये कहता है सबको घर दिए जाएंगे। तुमको मालूम भारत सरकार में 55 मंत्री मिनिस्टर्स हैं। कितने नौकर भारत सरकार में काम करते हैं आपको मालूम? कितने? अंदाजा लगा। पूरे भारत के सरकार में, भारत की सरकार में 30 लाख लोग काम करते हैं। कितना? 30 लाख। तेजस्वी बोल रहा है कि 2,75,00,000 घर जो है उनको सबको नौकरी मिलेगी। बिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतनी भोली नहीं है कि तुम आकर लंबा छोड़ दो और कबूल कर ले। अच्छा, आपको मालूम, अगर चलिए मान लिए कोई यहां से उठ के बोलेगा वो इसी तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही देगा वो, अच्छा देगा ना, कितना पैसा लगेगा? अभी अगर वो 2,75,00,000 को वो नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपये। 8,28,000 करोड़ रुपये। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़। ये कहां से लाएंगे? तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार चुनाव में एक और बड़ा वादा किया है और यह वादा सीधा मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि इस बार उनकी सरकार बनती है तो जो वक्फ कानून बनाया गया है नया, उसको वो रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। अब इस पर भी कड़ा कटाक्ष ओवैसी की तरफ से किया गया है और सवाल उठाया गया है तेजस्वी यादव की सियासी समझ पर। ओवैसी कह रहे हैं भला यह कैसे हो सकता है कि जो कानून भारत की संसद ने बनाया हो उसे किसी राज्य की सरकार खत्म कर दे। एक बार यह भी सुनिए। अच्छा, आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना, देश के लिए बना पार्लियामेंट में। बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। ओवैसी सबसे ज्यादा मुखर होकर इस बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि उनके निशाने पर बीजेपी, आरएसएस भी है, एनडीए के दूसरे घटक दल भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आमने सामने की टक्कर वो इस बार आरजेडी को दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। और ये चुनावी भाषणों में भी और हर विधानसभा क्षेत्र में भी, क्योंकि बहुत सी ऐसी विधानसभा हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी यानी कि ओवैसी का गठबंधन और आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। उसी तरह से लगभग 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां की कांग्रेस के उम्मीदवारों को ओवैसी की पार्टी टक्कर दे रही है। तो बड़ी चुनौती इस बार महागठबंधन के लिए ओवैसी दिखाई दे रहे हैं और
खास तौर से सबसे ज्यादा नाराजगी या सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो इसीलिए है कि उन्हें कई बार बार उनकी डिमांड के बाद भी महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो महागठबंधन की तरफ से जब सीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम आगे किया गया और डिप्टी सीएम के लिए घोषणा कर दी गई कि यदि सरकार आती है तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, इससे और ज्यादा ओवैसी भड़क चुके हैं। और यह समझिए कि जो यह घोषणा महागठबंधन की तरफ से की गई है, खास तौर से कि चुनाव से पहले या चुनाव नतीजे आने से पहले डिप्टी सीएम के नाम की जो घोषणा की है, इस पर ओवैसी कह रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब 2 या 3% वोट वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो फिर 18% वोट रखने वाले मुसलमानों को सीएम या डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। अब हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दा लगातार ओवैसी को भड़काता रहा है इस विधानसभा चुनाव में यदि बात करें, और वो मुद्दा है ओवैसी की जो नो एंट्री का बोर्ड महागठबंधन के नेताओं ने लगा दिया था गठबंधन में शामिल करने के लिए। तो जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि ओवैसी को महागठबंधन में क्यों नहीं लिया गया, तो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी वो चरमपंथी हैं, वो कट्टरपंथी हैं। और यह बात बिल्कुल नासूर की तरह ओवैसी को चुभी है और इसके बाद वो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं महागठबंधन के खिलाफ। तो ओवैसी इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए? तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। ठीक चुनाव के बीच में जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से यह बयान आया है, यह ओवैसी और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है और इस बड़े मौके को ओवैसी ने लपक लिया है। अब वो इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव उन्हें चरमपंथी और कट्टरपंथी कह रहे हैं, इस तरह के बयान पाकिस्तान से उस वक्त उनके लिए आए थे जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने आतंकियों के खिलाफ बयानबाजी शुरू की थी। तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट और चरमपंथी कहा जा रहा था। तो अब ओवैसी कह रहे हैं कि आखिर यह रिश्ता क्या है कि जो आरोप, जिस तरह के आरोप उन पर पाकिस्तानी लगा रहे थे, अब उसी तरह के आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। एक बार यह भी सुनिए। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। बिहार में चुनाव का मौका है और इस मौके को हर कोई भुनाना चाहता है, और जब बैठे बिठाए इस तरह के मुद्दे हाथ लग जाएं तो भला उन्हें कौन हाथ से जाने देना चाहता है। तो ओवैसी भी
तेजस्वी के अब इस बयान को लेकर पकड़कर बैठ गए हैं और लगातार जनसभाओं में वो जनता से सवाल कर रहे हैं। वैसे ये जो भड़ास है ओवैसी की, वो इसको लेकर तो है ही कि उन्हें महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसलिए भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो 5 विधायक जीतकर आए थे AIMIM के, उनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। और इस बार ओवैसी दुगनी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है और वो हर कीमत पर आरजेडी और महागठबंधन को पटकनी देना चाहते हैं। ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह की बातें या जिस तरह के आरोप ओवैसी पर लगाए जा रहे हैं, खासतौर से महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि महागठबंधन के नेता ओवैसी को पहले ही बीजेपी की बी टीम कहते थे, लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा है, उसे ओवैसी अपनी दाढ़ी और टोपी से जोड़कर भी दिखा रहे हैं। तो हम इस पूरी खबर पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।